Hello children, today we will study second lesson of class 4 values book, and this is your July course, and the name of this lesson is The Boy with the Golden Heart. It means एक दयालु लड़का, मतलब एक ऐसा लड़का जिसके मन में बहुत दया है, जो दूसरों की बहुत मदद करता है. Now the theme of this lesson is helpfulness. एंड इट मीन्स हेल्प करने का स्वभाव. हेल्पफुलनेस का मतलब क्या होता है? दूसरों की मदद करने का स्वभाव. नाउ हेल्पफुलनेस इज ऑफरिंग योर हेल्प विदाउट वेटिंग टू बी आस्क्ड. हेल्पफुलनेस का मतलब क्या होता है? हेल्पफुलनेस है किसी की मदद करना बिना इस बात का इंतज़ार किए कि आपसे मदद मांगा जा रहा है या नहीं. Now you are of service to others doing practical things that make a difference. Make a difference का मतलब क्या होता है? Make a difference का मतलब होता है बदलाव लाना. And service to other का मतलब क्या होता है? दूसरों के काम आना. It means आप दूसरों के काम आते हैं तो आप वास्तव में कुछ ऐसा करते हैं जिससे उन लोगों के जीवन में बदलाव आता है. मतलब कि उनकी प्रॉब्लम में आप उनकी सच में हेल्प करते हैं. यू आर कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? हेल्पफुल होना, मतलब कि मदद करने के लिए तैयार रहना. विथ द होप्स एंड नीड्स. होप्स का मतलब क्या है? होप्स का मतलब होता है उम्मीदें. एंड नीड्स का मतलब क्या होता है? नीड्स का मतलब होता है ज़रूरतें ऑफ द लार्ज ग्रुप. इट मीन्स जब आप लोगों की या ग्रुप की मदद के लिए तैयार रहते हैं तो आप उन लोगों की उम्मीदों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. यू डिस्कवर व्हाट इज़ नीडेड, देन पिचिंग. पिचिंग का मतलब होता है दूसरों के साथ एकजुट होकर काम करना. टू डू इट. इट मीन्स जब आप हेल्पफुल होते हैं तब आप हेल्प करने का तरीका खोजते रहते हैं और उसके बाद उस तरीके से दूसरों के साथ एकजुट होकर जिसको मदद की ज़रूरत होती है उसकी मदद करते हैं. नाउ व्हेन वी हेल्प ईच अदर वी ऑल अचीव मोर. मतलब जब हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तब हम सभी को कुछ ना कुछ मिलता है. जैसे कि दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है तो उसको हम क्या देते हैं? मदद देते हैं, मदद करते हैं. और हमें क्या मिलता है? हमें दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है. इट मीन्स हेल्पफुलनेस का मतलब क्या हुआ? दूसरों की मदद करना बिना ये सोचे, बिना ये देखे कि वो हमसे मदद मांग रहा है या नहीं. इस स्टोरी में भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि एक ऐसे लड़के की कहानी जो कि दूसरों की मदद करता है, जिसके मन में बहुत दया है दूसरों के लिए. Now let's read story. Once there was a boy, small boy named Shankar. एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था शंकर. He belonged to a poor family. वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था. He used to go to the forest to collect firewood and then sell it in the nearby town. वो क्या करता था? हर दिन आग जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करता था, उसको अपने जहाँ वो रहता था वहाँ उसके पास के जगह पे शहर में जाके उसको वो बेच दिया करता था. अपना उसी तरीके से वो जीवन यापन करता था. He was a very kind and helpful boy. वो बहुत ही दयालु और बहुत ही मदद करने वाला लड़का था. One day he was crossing through the forest carrying some wood. एक दिन की बात है, वो जंगल पार कर रहा था. बहुत सारी लकड़ियाँ थीं उसके साथ और उसको लेकर लकड़ियों के साथ वो जंगल पार कर रहा था. He saw an old man who was very hungry. अचानक उसने क्या देखा? एक आदमी, बूढ़ा आदमी खड़ा था जो बहुत ही भूखा था. शंकर wanted to give him some food. शंकर चाहता था उन्हें कुछ खाने को दे दे. But he did not have food for his own. लेकिन उसके पास खुद के खाने के लिए भी कुछ खाना नहीं था. So he continued on his way. इसलिए वो रुका नहीं, वो क्या किया? चलता रहा.
अपने रास्ते। On his way he saw a deer who was very thirsty. Thirsty का मतलब क्या होता है? प्यासा। रास्ते में आगे बढ़ते उसने क्या देखा? एक हिरन को देखा जो बहुत ही ज़्यादा प्यासा था। He wanted to give it some water, but he did not have water for himself. वो चाहता था कि वो उसे पानी दे दे, बट उसके खुद के लिए भी उसके पास पानी नहीं था। So he went on his way ahead. इसलिए वो फिर से आगे बढ़ता रहा। Then he saw a man who wanted to make a camp, but he did not have wood. आगे बढ़ने पे उसने क्या देखा? एक आदमी था जो कैंप बना रहा था, बट उसके पास क्या? लकड़ी नहीं थी। शंकर आस्क्ड हिज प्रॉब्लम एंड गेव सम वुड टू हिम। शंकर ने उनसे उनकी परेशानी पूछी और उनको उसने लकड़ियाँ दे दी। इन रिटर्न ही गेव हिम सम फूड एंड वाटर। इस लकड़ियों के बदले में उस व्यक्ति ने उनको क्या दिया? कुछ खाने के लिए और कुछ पानी दिया उन्होंने। Now he went back to the old man and gave him some food and gave some water to the deer. और जब फिर वो उसे जब पानी और खाना मिल गया तो वो वापस गया और उसने क्या किया? उस बूढ़े व्यक्ति को और उस हिरन को अपना खाना और अपना पानी उसने उनको दे दिया। The old man and the deer was very happy. वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो और जो डियर था, जो हिरन था, वो बहुत खुश हो गए। शंकर देन हैप्पीली वेंट ऑन हिज वे। शंकर जो है, शंकर को भी बहुत खुशी मिली ये काम करके, वो खुशी खुशी अपने रास्ते चला गया। आफ्टर सम डेज शंकर फेल डाउन द हिल व्हेन ही वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर कलेक्टिंग फायरवुड। कुछ दिनों के बाद शंकर जो है वो जंगल में लकड़ियाँ चुनने के लिए गया और पहाड़ी पर से वो जंगल में नीचे गिर गया। ही वॉज इन पेन एंड ही कुडंट मूव। उसको चोट लगी बहुत ज़्यादा और बहुत दर्द हो रहा था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम। वहाँ पे कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। एट दैट टाइम द ओल्ड मैन होम ही हैड हेल्प्ड बिफोर बाई गिविंग हिम फूड सॉ हिम। उसी समय में अचानक में उस व्यक्ति ने उसको देखा जिसकी उसने मदद की थी खाना दे करके। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको देखा। ही क्विकली केम एंड पुल्ड हिम अप द हिल। वो जल्दी से वहाँ पे आया और उसने क्या किया? शंकर को ऊपर खींच लिया, हील से ऊपर की तरफ खींच लिया। ही हैड मेनी वोंड ऑन हिज लेग्स। उसके पैर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, बहुत घाव थे। द डियर होम शंकर हैड गिवन वाटर सॉ हिज wound and quickly went to the forest and brought some herbs. अचानक में वहाँ पे हिरन भी आ गया और हिरन ने शंकर के घाव को देखा और उसने क्या किया? जल्दी से वो जंगल में गया और वहाँ से कुछ उसने हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ लेकर के वो आ गया शंकर के पास। आफ्टर सम टाइम हिज वुंड वर कवर्ड। कुछ समय के बाद उसके जो घाव थे वो धीरे धीरे कवर्ड हो गए, ठीक हो गए। ऑल वर वेरी हैप्पी दैट दे वर एबल टू हेल्प ईच अदर। वहाँ पे जितने भी थे सब बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी। पीपल ऑफन नीड हेल्प टू मीट देयर नीड्स और गेट थिंग्स डन। लोगों को, जितने भी लोग हैं, सभी को ज़रूरत होती है एक दूसरे के मदद की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के लिए एक दूसरे पे बिना मदद के नहीं कर सकता। Many things take the effort of more than one person. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसको हम बिना इफ़र्ट के, मतलब बहुत सारे लोगों के इफ़र्ट के नहीं कर सकते। If people didn't practice helpfulness, there would be no cooperation. अगर कोई भी व्यक्ति किसी की मदद करने का ना करे तो वहाँ पे कॉपरेशन मतलब एक दूसरे की मदद नहीं होगी, ना ही लोग कभी भी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जाएंगे। When people practice helpfulness, they care for each other. अगर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे की परवाह करते हैं। They make each other's lives easier. मदद करने से क्या होता है? एक दूसरे का जो जीवन होता है वो बहुत आसान हो जाता है। They are willing to cooperate to get things done. ज़रूरत होती है कि चीज़ की ताकि लोग एक दूसरे की मदद करें और चीज़ें जो हैं, जो भी काम हैं, वो आसानी से हो जाए। Helpfulness is being of service to someone.
हेल्पफुलनेस यानी मदद करना क्या है? आप किसी की सेवा करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, वही हेल्पफुलनेस है। When you are being helpful, you do useful things that make a difference. अगर आप किसी की मदद करते हैं, बहुत ही मददगार पर्सन बनते हैं, you do useful things that make a difference. तो इसका मतलब है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि एक बदलाव लाता है, यानी लोगों की सोच को बदलता है। यानी आप अगर किसी की मदद करते हैं तो लोग भी आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। हेल्पफुलनेस कैन बी डूइंग समथिंग दैट अदर कैन नॉट डू फॉर देमसेल्व्स। मदद करने का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये कि वो काम जो कोई व्यक्ति खुद के लिए नहीं कर सकता, वैसे काम को अगर आप करते हैं उनके लिए, तो इट मीन्स कि आपने उनकी मदद की। दिस इज कॉल्ड हेल्पफुलनेस। थिंग्स दे डोंट हैव द टाइम टू डू और जस्ट लिटिल थिंग्स दैट मेक लाइफ ईजियर। और वैसे काम भी जो वो खुद के लिए नहीं कर सकते, और वैसे काम भी जो उनके लाइफ को बहुत आसान बना देते हैं। देयर आर टाइम्स when you may feel helpless, that is a good time to ask for help from other. एक समय होता है जब आपको किसी की मदद की ज़रूरत होती है, आप फील करते हैं कि आपको किसी की मदद चाहिए, और वही सही समय होता है किसी से मदद मांगने का। Now let's learn what you give to other, you get back the same. कई बार आपने सुना होगा, मम्मी पापा भी आपके बोलते होंगे कि आप जैसा दूसरे को देते हो वो आपके पास वापस आता है। मतलब आप अगर अच्छा करते हो तो वही चीज़ आपके पास भी वापस आती है। When we help others, we surely get it back at the time we need help. अगर हम किसी की मदद करते हैं तो ये एकदम पक्का है कि वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा। मतलब आप किसी की मदद करते हैं तो ज़रूर आपकी भी कोई ना कोई मदद करेगा ही। Helpfulness means looking for ways to assist someone and then offering that assistance. Helpfulness का मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्सन को असिस्ट करते हैं, मतलब आप उनके काम में उनकी मदद करते हैं और उनको ऑफर करते हैं कि आप उनकी मदद करेंगे। Helpfulness shows caring for another person and provides some comfort and encouragement when they have a big task that seems hopeless or difficult. हेल्पफुलनेस क्या दिखाता है कि आप किसी पर्सन की, जिसकी भी आप मदद करना चाहते हैं, उनकी आप परवाह करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको कंफर्ट देते हैं ऐसे काम में जिस काम को वो करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं होते, उनके लिए बहुत बड़ा काम होता है वो, कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, और वैसे में आप उनकी मदद करते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ा हेल्प हो जाता है। Now let's take a oath. I will always help others as far as I can, because I know that by doing so I will make myself eligible for getting help at the time of my need. मैं आज ये शपथ लेता हूँ कि जितना हो सके मैं दूसरों की मदद करूँगा। I know that by doing so I will make myself eligible for getting help at the time of my need. और ऐसा मैं इसलिए करूँगा ताकि जब भी मुझे किसी की ज़रूरत हो तो लोग भी मेरी मदद करें। यानी मैं आज से ये शपथ लेता हूँ कि मैं दूसरों की मदद करूँगा ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े लोगों की तो लोग भी मेरी मदद करें। I think all of you understood this lesson very well. Now we will meet in our next video with another chapter.